नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। रुक करेंगे खबरों की तरफ, जहां खबर मैनपुरी से है, जहां सपा ब्लॉक प्रमुख पद से प्रत्याशी और विधायक पर जानलेवा हमले का होने का मामला सामने है। हमलावरों ने सपा विधायक को भी क्षतिग्रस्त किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुश्किलों दोनों पीड़ितों को बचाया। प्रत्याशी और विधायक दोनों नामांकन कराने के लिए जा रहे थे। इस दौरान दोनों पर हमला हुआ। विधायक ब्रजेश खटेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगाया है। ऐसा हुआ, सुबह चूँकि नामांकन आज होना था तो लगभग 10:30 बजे की तरफ हम अपने घर से निकले और किसी रोड से जा रहे थे। तो वहीं खरमरी से मेरे पीछे एक ब्रीजा रेड कलर की थी, जिसमें मेरे पीछे वो लग गई गाड़ी, और उस गाड़ी ने मुझे भावत में क्रॉस किया। और भावत में क्रॉस करने के बाद जब भावत के पुल पे हम पहुँचे तो वो भावत के पुल से जो जागीर के लिए रास्ता जाता है, उस रास्ते पर वो गाड़ी बीच में खड़ी कर दी और दो लड़के उससे निकले, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर। और वो इसलिए ऐसा था कि कहीं हम जागीर ब्लॉक में तो नहीं नामांकन कराने जा रहे, और निश्चित रूप से यदि मुझे उधर जाना होता तो मुझे अपनी गाड़ी रोक करके उनको एक साइड हटाने के लिए कहना पड़ता, लेकिन चूंकि मुझे किसी नहीं जाना था। और वहीं खबर अब बहराइच से है, जहां चुनावी रंजिश में शख्स की हत्या कर दी गई। शिवपुर ब्लॉक प्रमुख पद की भाजपा प्रत्याशी के पति सुधीर यज्ञसैनी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। रात 2 बजे अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य यदुराय देवी के घर पहुंचकर भाजपा नेता ने युवक के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल क्षेत्र पंचायत सदस्य के जेठ मायाराम की मृत्यु हो गई। मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। मौके पर एसपी सुजाता सिंह समेत भारी बल पुलिस तैनात है। थाना खैरीघाट इलाके के ग्राम दीनापुरवा का मामला है। रात्रि करीब 2-2:30 बजे थाना खैरीघाट के ग्राम दीनापुरवा मजरे रायगंज के मयाराम वर्मा पुत्र बराती लाल की राम बुलावन शुक्ला व सुधीर यज्ञसैनी आदि के द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी गई है। सबको मौके पर पहुंच करके कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। उनके परिजनों की तहरीर पर थाना खैरीघाट पर 4 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके टीमें गठित करके इनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार तरीकें दी जा रही हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और शीघ्र ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास। वहीं खबर अब लखीमपुर से है, जहां पसगवा में ब्लॉक प्रमुखी के नामांकन के दौरान भाजपा द्वारा महिलाओं की सरेआम साड़ी खींचने जाने का मामला सामने है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। वहीं अब इस मामले में 2 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कल रात मुकदमा दर्ज होने और अधिकारियों के सस्पेंड किए जाने की खबर पर मोहर लगी है। सीओ सहित पसगवा पूरा थाना सस्पेंड किया गया है। जिस तरीके से प्रत्याशी की साड़ी फाड़ दी गई, पूरी साड़ी उतार ली गई, उसका आरओ के सामने जब वो पर्चा दाखिल कर रही थी वहां मारपीट करके उसका पर्चा छीन करके फाड़ दिया गया। ये खुले तौर से पूरे संविधान की धज्जियों को उड़ाने का अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और आज जिस तरीके से अंदर घुसने तक लेकर के कार्यालय के अंदर आरओ ऑफिस के जाने तक से लेकर के जिस तरीके से भाजपा के गुंडे कदम कदम पे खड़े होकर के हाथापाई मारपीट गाली गलौज पे उतारू थे, वो मीडिया कर्मियों के पास भी आपके पास वीडियो फुटेज होंगे, जो बात पूरी तरीके से साबित कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बलात्कारियों, दंगाइयों, अपराधियों का माफिया राज चल रहा है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस अलोकतांत्रिक, इस लोकतंत्र विरोधी, कानून विरोधी कदम के खिलाफ
हम हर मोर्चे पे, हर स्तर पे, सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक हम इस लड़ाई को, संघर्ष को चलाएंगे और भाजपा की ताबूत में 2022 में कील ठोकने का काम करेंगे। और वहीं खबर अब मेरठ से है, जहां कंपनी के फर्जी प्रोडक्ट बेचने वालों पर लीगल एडवाइजर टीम ने की छापेमारी और 4 दुकानों से भारी संख्या में सामान बरामदगी के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में दिल्ली बाजार में कोटला मंडी में 4 दुकानों पर छापा मारा गया और लेखनी जैसे कंपनी प्रोडक्ट को फर्जी रूप में बनाकर देखा जा रहा था। वहीं पुलिस ने लगभग 15 लाख का माल भी बरामद किया है। साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। लीगल एडवाइजर लखीम द्वारा बेंगलुरु से टीम गठित की कर मेरठ के लिए रवाना की गई थी। वहीं कप्तान से मिलने के बाद क्षेत्रीय पुलिस के साथ मौके पर जाकर एडवाइजरी टीम ने भारी संख्या में सामान भी बरामद किया है, जिसका आंकड़ा लगभग 15 लाख से ज़्यादा का बताया जा रहा है। वहीं पूछताछ के लिए 6 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। काफ़ी दिन से मेरठ के अंदर कंपनी प्रोडक्ट के नाम पर जनता को लूटने का काम किया जा रहा था और वहीं लगातार सूचना मिलने के बाद बेंगलुरु में निविया और लैक्मे की मेन ब्रांच द्वारा मेरठ की शिकायतों पर और गुप्त सूचना के मुताबिक छापेमारी का दौर शुरू कर दिया गया, जिसमें अपराधियों के साथ भारी संख्या में सामान भी बरामद किया गया। और वहीं सामान भी आपको बता दें कि ये सामान 15 लाख के करीब का बताया जा रहा है। देखिए 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ कंपनीज के जो इंटेलिजेंस की टीम और इस प्रकार की जो है रेड्स वगैरह करने वाली जो टीम है, जो उन्होंने हमसे संपर्क किया था और उनकी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करी गई है। पुलिस के पास भी अपनी कुछ इंटेलिजेंस थी। इसके आधार पे भारी मात्रा में नकली या मिलावटी जो कॉस्मेटिक प्रसाधन सामग्री है, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है और जिसको असली के रूप में बेचा जा रहा था, उसको जो है पुलिस ने बरामद किया है। 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत गंभीरता से विवेचना की जाएगी। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, इन सबकी ज़मानत का विरोध किया गया है और इन सभी को फर्दर मानव जीवन के लिए जो हानिकारक पदार्थ इसमें मिलाए जाते थे, उनकी बरामदगी के लिए दोबारा से गहराई से हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अनुरोध करेंगे, क्योंकि मानव जीवन के लिए हानिकर है इनका ये कृत्य। और उसमें इस बात की खोज होगी कि ये कहाँ से इनको इस प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते थे और क्या और किस प्रकार से इसमें मिला। और वहीं खबर अब एटा से है, जहां सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि वो अपनी मां के साथ मोहल्ला नई बस्ती कासगंज में रहता है। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता महेंद्र सिंह उम्र करीब 70 वर्ष भी गांव सरदालगढ़ में ही रहते थे। उसको टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि उसके पिता की गांव के पास अपनी मूंग के खेत में चारपाई पर सोते समय रात में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस और उच्च अधिकारी ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड टीम के साथ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को मौके से मोबाइल फोन के हेडफोन की एक लीड मिली। साथ ही स्थानीय लोगों से की गई पूछताछ तथा प्रारंभिक जांच से हत्या में परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ होना संज्ञान में आया है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शक के आधार पर परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ की। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मृतक का छोटा बेटा पुलिस के आने से पहले ही चुपचाप वहां से चला गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शक के घेरे में आए मृतक के छोटे पुत्र यतेंद्र का पीछा कर उसे चिलासनी तिराहे के पास से पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। दूसरा बेटा एक यतेंद्र है जो दिल्ली से लौट के आया है, 5 साल से काम रह रहा है। उसके द्वारा पिता से ज़मीन मांगी गई। पिता ने कहा मैं तो तुम्हें ज़मीन नहीं दूंगा। और जो चचेरा भाई लगता है उस दूसरी पत्नी का बेटा, उसके नाम उसने 2 बीघा ज़मीन कर दी थी और बाकी 10 बीघा ज़मीन उसके नाम करना चाह रहा था। इसी को लेकर के मृतक के सभी बेटे यतेंद्र द्वारा रात में गोली मारकर खेत में उसकी हत्या कर दी गई। उसके द्वारा जुर्म के पार किया गया है और
हत्या में प्रयुक्त आलक का तमंचा बरामद कर लिया गया है। मौके से जब उसने हत्या की थी तो उसके ईयरफोन की लीड भी वहाँ गिर गई थी, उसकी भी शनाख्त हो गई थी। कुल मिलाकर के पिता द्वारा जो चचेरे भाई को जमीन दी जाई थी, उसी के रंजिश रहते से अपने सगे बेटे ने पिता की हत्या कर दी है और बेटा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मैनपुरी के नया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां विवाद में दबंगों ने एक महिला और उसकी दो बेटियों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में मां और दोनों बेटियां घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरी दोनों बहनों को बहुत मारा है सर, और से लड़ियों से सर, और गांव के लोग बहुत चढ़ के आए सर, बहुत मारा पीटा सर। और मम्मी मेरी की वजह से सर, और सर रविंद्र और उनके जो ऋषभ और सर वो अमन प्रताप सर और कुल लेडीज थी सर, वो आकर घर पर बहुत ऊधम मचाए उन्होंने, और सर मम्मी को बहुत मारा पीटा। इसलिए मम्मी यहाँ लेके आए, वहाँ पुलिस भी आ गई, उस रविंद्र को पकड़ भी लिया है, पर यहाँ कोई कांस्टेबल नहीं आया। खबर बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र से, जहां मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पहले एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस मामले में पीड़ित महिला ने नामजद थाने में शिकायत की, लेकिन थाने का दरोगा मामले में कार्रवाई न करते हुए पीड़ित महिला से मामले में सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही मुकदमा दर्ज कराने पर 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। दरोगा द्वारा कार्रवाई न करने से परेशान होकर पीड़ित महिला ने एसएसपी समेत सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। तारीख को हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ है और मैंने प्रार्थना पत्र लोनी कटरा थाने में मिश्रा दरोगा को दिया। उन्होंने कहा चलो हम देख लेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया हमारे साथ और वो हमसे कह रहा है। फिर हम वहाँ एसपी गए, बाराबंकी एसपी लगे तो वहाँ से जांच आई, ये भी दबा बैठे और उसके बाद में वो कह रहा है कि हमको जो है कि सुलह कर लो और नहीं तो 20,000 रुपया दो तो तुम्हारे हम कार्रवाई तुम्हारे तरफ से करेंगे। और हमारे विपक्षी लोगों से कह रहा है कि देने दो इसको प्रार्थना पत्र, आएगा हमारे लगे और रिपोर्ट तो हमको लगाना है। और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में चोरों का आतंक इस कदर है कि दिन हो या रात अपनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और सुरक्षा का दावा भरने वाली मेरठ पुलिस चोरों का आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के पौष कॉलोनी का है, जहां देर रात चोरों ने जैन नगर कॉलोनी को निशाना बनाते हुए कोचिंग सेंटर संचालक के घर पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे कैश और ज्वेलरी लेकर चंपट हो गए। आनंद फानन में पीड़ित ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आगे की छानबीन शुरू कर दी। और आज 10 बजे लौटे हैं तो हमने देखा कि हमारे घर के सारे ताले टूटे हुए मिले हैं और कुछ सामान भी है, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा कि कितना कुछ गायब है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को छोड़ने गया था उसके मायके।